मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बैश, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से। अभी पाकिस्तानी मेजर से आपने जो कुछ भी सुना, वास्तव में पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही परसेप्शन मोदी को लेकर बना हुआ है। दरअसल अपनी आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की की थी, उसे मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के मात्र 7 सालों के अंदर ही बिना युद्ध लड़े तबाह कर दिया। नतीजा हर पाकिस्तानी में मोदी के लिए नफरत या भय दिखेगा। आइए देखें कैसे मोदी की वैश्विक कूटनीतिक चाल में फंसा पाकिस्तान ऊपर नीचे हो रहा है। जनरल साहब, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है और अचानक पाकिस्तान के अखबारात में ये चीज़ें छप रही हैं, अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ था। भारत के उनको, नरेंद्र मोदी को और भारतीय हुकूमत को थोड़ा सा एक सांस लेने की जगह चाहिए थी। किसानों ने उनका नाटका बंद किया हुआ है, कोविड ने उनकी मईशत को तबाह किया हुआ है, जो माओइस्ट जो रेबल्स हैं वो जिस तरीके से 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें उन्होंने एक कोहराम बर्पा किए हुए, और फिर कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडिया ब्लीड कर रहा था, 6 लाख 7 लाख 8 लाख फौज उनकी वहाँ पर एंगेज है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो काम किया था नरेंद्र मोदी ने कि भारत को, कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने साथ, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए नए कवानीन बना दिए, वहाँ पे डोमिसाइल देना शुरू कर दिए, और अब हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से, कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दी, हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं, और एक जो LOC पर DGMOs की जो सीज फायर के हवाले से जो बात हुई है उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। तो ये वाकई कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, या हम अमेरिका के कहने पर या दूसरी ताकतों के कहने पर हम लंबे हो गए हैं? और हमें, मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फ़ायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई, तो क्या उसका नतीजा निकला? सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको ज़रूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नज़र नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? वो जो डोमिसाइल भारत बना के मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है, उससे जान छूट जाएगी? इसका फ़ायदा किसको होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का? जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई, और वो मोदी की जरूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बैश, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ वो कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज। दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी, जो हैंडल कर सकता था, वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो RSS ने एक डेवलप की, जहां वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रहेगा। ये उसके। मेरा आपसे एक सवाल है, हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो तमाम जो कौम है पाकिस्तानी, वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है,
चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक टू के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने की इजाज़त है? ये सब क्या कौम को कंफ्यूज नहीं कर रहा? आपने अगर कोई भी डिसीजन ले, अगर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अगर भारत अपनी पोजीशन हमें पता है चेंज ही नहीं कर रहा, और वो सारे का सारा सिर्फ एक जो फ्रंट है उसको कूल करने के लिए कर रहा है, तो फिर व्हाई शुड वी बिकम फैसिलिटेटर इन दैट? और दूसरी बात, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लॉयड ऑस्टिन इंडिया से अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस करके, और उसके बाद आते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करता है। इससे ज्यादा बड़ी इंसल्ट क्या किसी कौम की हो सकती है? ये सारा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की हुई है जिसके पीछे ये चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ लोग बड़े एक्टिवेट हो गए इस पे, यूं जैसे हम मरते जा रहे हैं और हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया को लाजमन आप ये इंप्रेशन देंगे कि हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल वाज़े तौर पे अब भी बताई, और वो यही है कि जनाब ये जो कुछ भी आपने 5 उसको अगस्त को किया था 2019 में, ये वापस होना है। ये वापस होना है। मेरा अपना अंदाजा है कि मोदी ये वापस वैसे नहीं करेगा। वो कश्मीरी लीडरों को मिलाएगा। कश्मीर के अंदर अपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर 3-4 खानदान ऐसे गद्दार वहां पे बैठे हुए हैं कि वो हमेशा भारत के साथ मिलकर वहां पे कोई ना कोई खिचड़ी पका देते हैं, हुकूमत बन जाती है। परिचर्चा में जो कुछ भी आपने सुना वो स्पष्ट बताता है कि मोदी के निर्णय लेने और उस पर अडिग रहने की क्षमता तथा कूटनीतिक समझ से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। यही कारण है कि सत्ता बदल जाने के बाद भी अमेरिकी पॉलिसी में भारत को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपना और अपने देश का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।